हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, जहां सूने मकान में लाखों की चोरी हो गई। दिन दहाड़े सूने मकान से लाखों की चोरी हुई है। 6 लाख रुपए कैश और करीब 10 लाख के जेवरात पार कर दिए गए। अमलीडीह के हैप्पी होम्स के मकान में ये चोरी हुई है। तो FSL की टीम और पुलिस जांच में जुटी है। राजेंद्र नगर थाना इलाके का यह मामला है। राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े घरों में चोरी को अंजाम दे रहे हैं। राजधानी के अमलीडीह इलाके में जो हैप्पी होम्स है, यहाँ पे एक वेटनरी डॉक्टर जो हैं रामचंद्र रामटेके जी, वो परिवार जो है यहाँ पे घूमने गया था, तभी जो ये चोरी को एक बड़ी वारदात यहाँ पे अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि ये उनका घर है और यहाँ पे कुछ शातिर चोर यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आके लाखों के जेवर और नकदी समेत यहाँ पे लेके फरार हो गए। हम यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि परिवार कहाँ गया था, कितने की चोरी हुई है। अब ये कब पता लगा आप लोग? सर एक्चुअली आज वीकेंड था तो बच्चे लोग को लेके हम लोग एनर्जी पार्क गए थे, पास ही में है 2-3 किलोमीटर। लगभग 2 बजे के आसपास गए थे हम लोग और जब 6 बजे वापस आए तो बाहर का ताला टूटा हुआ था और अंदर का भी ताला टूटा था और ऊपर जो ग्रिल लगे हुए हैं उसमें भी 2 ताले टूटे हुए थे। और ये अलमारी के तोड़ के वहाँ से लॉकर को उठा के जो भी वाइफ के जो गहने हैं उनको लेके गए हैं और कुछ कैश भी थे। इसके अलावा मेरा लैपटॉप था जो पर्सनल यूज करता हूँ। घर में CCTV लगा हुआ है, उसमें उसको भी उठा के ले गए हैं। CCTV D2H कनेक्शन। अगर यहाँ पे बात करें मोटा शुरुआती दौर पे अगर बात करें जेवरों की, अगर बात करें कीमत की, कुल कितना होगा? 10-5 लाख रुपए कितने का कीमत? सर 8 लाख का होगा क्योंकि फैमिली शादी वादी के थे और जो वाइफ के जो गहने थे मैक्सिमम जो थे वो कुछ बच्चों के गहने थे और कुछ कैश थे लगभग 2 लाख के आसपास। बिल्कुल, जिस तरीके से बता रहे हैं कि 8 से 10 लाख रुपए के आसपास के गहने और कुछ नकदी यहाँ से लेके चोर फरार हुए हैं और जो शातिर चोर इतने शातिर हैं कि वो यहाँ जो CCTV कैमरा लगा है उसका DVR लेके फरार हो गए हैं। फिलहाल राजेंद्र नगर थाना पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हुए हैं। कैमरा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, जैसे कि हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, 6 लाख रुपए कैश और 10 लाख के जेवरात थे और ऐसे में बड़ी चोरी होती है। CM समीक्षा करते हैं और तमाम निर्देश भी जारी करते हैं। दिन दहाड़े चोरी होना कितनी बड़ी घटना है और क्या कुछ प्रतिक्रिया इससे मिल रही है? ये रायपुर के अमलीडीह हैप्पी होम्स इलाके की घटना है और ये बड़ा ही रिहायशी और कंजेस्टेड इलाका है, मतलब लगे मकान है यहाँ पे। और ये जो परिवार है ये वेटनरी डॉक्टर हैं और दुर्ग वेटनरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर रामचंद्र रामटेके। ये अपने परिवार के साथ, क्योंकि इनकी पत्नी भी जो है वो सरकारी कर्मचारी हैं, तो इन परिवार के साथ से एनर्जी पार्क गए थे, तभी घटना को वारदात को अंजाम दिया सुने मकान को। और चोर इतने शातिर हैं कि वो DVR जो CCTV कैमरा था उसको भी ले गए। तो उन्होंने जो लॉकर था, जो घर की अलमारी में जो लॉकर रखा था, गोदरेज की एक बड़ी भारी लॉकर था जिसमें बताया जा रहा है कि 2 से 6 लाख रुपए के नकदी था और करीब 8 से 10 लाख रुपए की ज्वेलरी उसमें बताई जा रही है और वो पूरा लॉकर ही उठा के ले गए। तो कुल मिला के ये प्रतीत होता है कि ये जो चोर थे 2 से 4 लोगों के बीच रहे होंगे, क्योंकि इतना भारी लॉकर उठा के ले जाना एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो ये प्रोफेशनल गैंग यहाँ पे प्रारंभिक तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई प्रारंभिक गैंग यहाँ पे है, लेकिन जिस तरीके से ये एक दिन दहाड़े चोरी होना, निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उस पर यहाँ सामने आता है। फिलहाल अभी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो वहाँ मौके पे पहुंचे हैं, FSL की टीम पहुंची है, साइबर सेल की टीम पहुंची है, डॉग स्क्वाड वहाँ मौके पे। एक बड़ा सवाल जो है पूरी जो गश्त जो रात का और दिन का जो गश्त है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि पुलिस की मौजूदगी जो निर्देश दिए गए थे, उसके बाद इस तरीके की बड़ी चोरी हो जाना निश्चित तौर पर वो भी रिहायशी और कंजेस्टेड इलाके में तो एक बड़ा सवाल है। चलिए, तो पुलिस विभाग की समीक्षा हाल ही में CM भूपेश बघेल ने की थी, नए DGP भी एक्शन में, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चोरी कई सवाल खड़े करती है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपका।
बढ़ता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी की जा रही है और इसी कवायद में केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार और एडीजी नलिन प्रभात ने आज सुकमा के चिंतलनार का दौरा किया। उन्होंने नक्सल ऑपरेशन के साथ ही सड़क निर्माण जैसे तमाम गतिविधियों पर अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान डीआईजी योज्ञान सिंह, एसपी सुनील शर्मा और एसडीओपी जगरगुंडा विजय राजपूत मौजूद रहे। चिंतलनार दौरे के बाद केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम से राज्य की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैबिनेट की बैठक सोमवार को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का निर्णय लिया जा सकता है। 8 नवंबर से राजधानी में हड़ताल पर बैठे सहकारी कर्मचारी की मांग को लेकर भी इसमें बातचीत हो सकती है। साथ ही पूर्ण रूप से स्कूल खोलने पर भी मुहर लगाई जा सकती है। बैठक में धान खरीदी और शीतकालीन सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों को लेकर भी चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि भूपेश कैबिनेट की बैठक है, कई अहम फैसले इसमें हो सकते हैं। धान खरीदी को लेकर यहां चर्चा हो सकती है, तो स्कूल खोलने पर भी इस बैठक में विचार किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जा सकती है, बातचीत हो सकती है। वैट कम करने पर भी फैसला हो सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से लोगों को इंतजार है पेट्रोल डीजल को लेकर राज्य सरकार क्या कुछ फैसला लेती है वैट टैक्स कम करने को लेकर। तो भूपेश कैबिनेट की कल बैठक है और इस बैठक में कई बड़े निर्णय हो सकते हैं, फैसले लिए जा सकते हैं। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में आज गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की तकनीकी हस्तांतरण के लिए एमओयू हुआ है। ये एमओयू छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग और नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग एमएसएमई मंत्रालय के बीच हुआ है। प्रथम चरण में राज्य के 75 चयनित गौठान में प्राकृतिक पेंट निर्माण की इकाई स्थापित की जाएगी। प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए महिला स्व सहायता समूह की सदस्य महिलाओं और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम ने इस मौके पर 2 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की है। सीएम का कहना है कि इस योजना के तहत हम वर्मी खाद की कमी को दूर होगी ही और इससे हर साल 45 करोड़ की आय भी होगी। इस एमओयू पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तंज कसा है और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में गोबर खरीदी बंद हो चुकी है और वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। तो गोबर से पेंट बनाने के लिए एमओयू हुआ है और एक बड़ी सौगात यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने दी है, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सवाल उठाया है और साथ ही ये भी कहा है कि गोबर खरीदी बंद हो चुकी है प्रदेश में। ऐसे में विधानसभा में वो ये मुद्दा उठाएंगे। तो गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने को लेकर आज एमओयू हुआ है। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग एनपीआई जयपुर एमओयू में शामिल हुए हैं। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग एमएसएमई मंत्रालय भी एमओयू में शामिल हुए। 75 गौठानों में प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट स्थापित होगी। एसएचजी की महिलाओं और युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। सीएम ने 2 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली के बीच एमयू हो रहा है। चयनित किए गए गौठानों में कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज निर्माण इकाई एवं पेंट निर्माण की इकाई के लिए पहल शुरू कर दी गई है। इन इकाइयों से प्रतिदिन 500 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होगा। जो पेंट बनाने का काम है ये तो बड़ा ऐतिहासिक काम है, हम लोगों की धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है। आदरणीय राजश्री राम सुंदर दास जी ने जैसा कहा कि ये तो सबसे पवित्र चीज माना जाता है। आज भी गांवों में सावन में पहले
आधे से ज्यादा दीवारों की पुताई गोबर से ही होती है। तो आने वाले समय में इसका हम लोग खूब विस्तार करेंगे। और ये तो इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की 4 कमेटियों ने इसकी प्रशंसा की है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बेरोजगारी भत्ते और रोजगार को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने बेरोजगारों को सुनहरे सपने तो दिखाए, लेकिन उन्हें न तो रोजगार मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता। कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। साथ ही कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। इस सरकार ने बड़े बड़े सपने तो दिखाए, लेकिन न उन्हें भत्ता मिल रहा है, न उनकी नौकरी मिल रही है। और प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यदि बढ़ी है तो प्रतिशत में भी जो वृद्धि हुई है तो कांग्रेस के भूपेश बघेल के सरकार के कार्यकाल में। और इसलिए लगभग युवा हताश और निराश है। बैंक बचाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत आज रायपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन ने जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आज से करीब 52 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिससे बैंकों के जरिए गरीबी उन्मूलन के अलावा कृषि और छोटे उद्योगों के विकास में बड़ी भूमिका रही है। रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार पर तंज करते हुए बैंकों के निजीकरण पर उन्होंने सवाल उठाए। रविंद्र चौबे ने कहा कि बैंकों के निजीकरण का कांग्रेस पार्टी संसद में विरोध करेगी। कार्यक्रम में एसबीआई के ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के महासचिव सौम्य दत्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि बैंकों की स्थिति को देखते हुए मोदी सरकार का यह निर्णय सही है। हमारे साथियों ने बैंक बचाओ देश बचाओ का आंदोलन शुरुआत किया है, उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी पूरी तरह अपने बैंक कर्मचारियों के अधिकारियों के साथ है। बैंक के सारे हमारे साथी आंदोलन बैंक बचाओ देश बचाओ का कर रहे हैं। केंद्र सरकार को भी ये नीति बदलना पड़ेगा, अपने कदम वापस लेना पड़ेगा। बीजेपी प्रदेश भर में सभी मोर्चों की संयुक्त प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने की तैयारी में है और इसी महीने जिला कार्य समिति की बैठकें भी होंगी। वहीं कई बार अल्टीमेटम मिलने के बावजूद भी भाजयुमो की प्रदेश कार्यकारिणी पूरी नहीं हो पाई है और न ही स्थायी जिला प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। हम आपको बता दें कि भाजयुमो की प्रदेश कार्यकारिणी में अभी भी 2 उपाध्यक्ष और 2 मंत्रियों के पद खाली हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की इन पदों पर किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनने की वजह से ये नियुक्तियां अटकी हुई हैं। वहीं भाजयुमो के पदाधिकारियों का कहना है कि लगातार कार्यक्रम की वजह से ये नियुक्तियां बची हुई हैं। इन पदों के लिए नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। विधानसभा वाइज बैठकें होगी। लगभग सभी भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का इसमें ड्यूटी लगाई गई है और सबको विधानसभा में जा करके वहां पर समीक्षा भी करेंगे, बैठक भी करेंगे। वहीं संगठनात्मक दृष्टिकोण से कुछ पद पहले से रह गए थे, कुछ पद बाद में हमारे कुछ साथियों के निधन हो जाने के बाद खाली हुए हैं, जिसको लेकर के प्रक्रियाएं चल रही है। तमाम पदों पर नियुक्ति का काम पूर्ण हो जाएगा और साथ ही साथ प्रभारियों को लेकर के अभी एक दौर के प्रभारी के तौर पर तमाम युवा साथियों को अलग अलग जिलों का प्रभार दिया गया था। रायपुर में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों का आंदोलन अब जल्द खत्म होने वाला है। कर्मचारियों को अधिकारियों और मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में उनके सभी मांगों को मान लिया जाएगा। उसके बाद इसे लेकर घोषणा कर दी जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री प्रेमसाय टेकाम, खाद्य सचिव से चर्चा हुई है। चर्चा में कैबिनेट में सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। बता दें कि 8 नवंबर से सहकारिता विभाग के कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वे लगातार अलग अलग माध्यमों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी ने यही आश्वासन दिया है कि 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक है और 5 सूत्रीय मांगों को कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। और यदि 22 तारीख को किसी प्रकार हमारे 5 सूत्रीय मांगों पर कैबिनेट द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तो 23 तारीख के सभी कर्मचारी। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायपुर के महावीर नगर में तलवार और फिर डंडे से लोगों को मारने का प्रयास करने वाले आरोपी रणजीत सिंह उर्फ राणा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी रणजीत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि एक नाबालिग से मामूली विवाद के बाद आरोपी रणजीत सिंह से मारपीट की और लोगों के रोकने के बाद भी आरोपी नहीं माना और तलवार लेकर वापस लौटा और गुरुद्वारे में मौजूद एक अन्य महिला और उसके बच्चों को तलवार लेकर दौड़ाने लगा। लोगों का विरोध देखकर आरोपी फिर वापस लौट गया, लेकिन लोहे की रॉड लेकर दोबारा महिला के घर पहुंचा और दरवाजे को तोड़ने लगा और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामूली मुचलके के बाद आरोपी को जमानत मिल भी गई, लेकिन इसके बाद फिर से आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। IBC24 के इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा गेट तोड़ दिया, फिर पहले गाली गलौज सब किया, फिर अंदर घुसा तो जाली वगैरह में सब मार मार के तोड़ने लग गया। मम्मी को इतनी गंदी गंदी गाली दी कि क्या बताएं। मैं ये मेन डोर पे अटैक किए, खोल के दरवाज़ा, फिर अंदर ये वाली जाली तोड़ के फिर हम पे अटैक होने वाला। हम अंदर से माँ बेटा, बहुत छोटा बच्चा था मेरे साथ में। कृपान जब मेरे भतीजे ऊपर उठाया तो मारने के लिए गर्दन में सीधा वार कर रहा था तो मैं पकड़ लिया, नहीं तो मेरे भतीजे की गर्दन एक तरफ फेंका जाती और दो धड़ हो जाते उसके। और घर में गया, घर में तलवार लेके आया, तब तक हम लोग इसको ऊपर में छोड़ दिए थे गुरुद्वारे में। और मैं पीछे में गई, गुरुद्वारे के पीछे में लंगर बन रहा था, वहाँ पर गई और तलवार लेके आया मेरे बेटे और मेरी बेटी को, और तीनों को देख के बोलता है कि आओ तुम लोग सामने आओ, तुम लोग को मैं बताता हूँ। हम लोग को पूरा दुड़ाया गुरुद्वारे में। लड़ाई झगड़े की सूचना मिली थी, आरोपी नशे पे था, रात्रि उसे बैठाया गया था, सवेरे आरोपी को वापस किया गया था। चूंकि मामा जी का बयान उनके नहीं हो पाया था, तो आज उनके मामा जी को और जो मूल प्रार्थी हैं घटना को, उनको बुलाया गया है। दोनों का बयान लेने के बाद आरोपी को ले आया गया है। इन्हें विधिवत कार्रवाई करके रिमांड पर भेजा जाएगा। दुर्ग नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ताजा मामला एक ठेकेदार से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि निगम में उप अभियंता वीपी मिश्रा ने 5,000 की रिश्वत मांगी। ठेकेदार रितेश शर्मा ने राशि तो दी, लेकिन उस अधिकारी की करतूत सार्वजनिक करने अपने सहयोगी से मोबाइल पर रुपए देते वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बावजूद आरोपी अधिकारी या निगम के आला अधिकारी सामने नहीं आ रहे। दरअसल वर्ष 2017 में निगम में रजिस्टर्ड ठेकेदार रितेश शर्मा ने निविदा के तहत काम किया था। इसकी करीब 3.5 लाख की राशि 3 वर्ष के लिए सुरक्षा निधि के तौर पर निगम में जमा थी। इसी राशि को नियम के तहत ठेकेदार ने निकालने के लिए आवेदन किया तो उप अभियंता ने उस राशि के एवज में 2% की मांग रखी। हताश होकर ठेकेदार 5 दिन पहले अधिकारी को पैसे देने गया और उसका वीडियो बना लिया। हालांकि IBC24 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सब इंजीनियर, उसके बाद AE आयुक्त महोदय, सारे लोगों के पास से हुआ और सारे लोगों के पास से होने के पश्चात वो रकम रिलीज़ होना है और रकम रिलीज़ हुआ। उसके बाद AE VP मिश्रा दुर्ग नगर निगम में अभी पदस्थ हैं AE के पद पे। उन्होंने 5,000 रुपये बतौर रिश्वत के लिए मेरे को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया, फ़ोन करके करवा करके बहुत ज़्यादा परेशान किया। तब मैंने 5,000 रुपये देते हुए उनका स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। दखल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, भ्रष्टाचार इस सीमा तक बढ़ गया है कि आप देख रहे होंगे उस वीडियो में कि भरे ऑफिस में रिश्वत तक में मोल भाव किया जा रहा है। ये दुर्ग निगम की स्थिति है। जब से यह परिषद आई है तब से भ्रष्टाचार लगातार व्याप्त है। नागरिकों की गाढ़ी कमाई के टैक्स 1100 रुपये किसी पेट्रोल पंप का टैक्स, ये केवल दुर्ग नगर निगम में संभव है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में इन दिनों वनों की अवैध कटाई जोरों पर है। वन विभाग की उदासीनता से वन माफिया के हौसले बुलंद हैं। मरवाही मंडल के गांवों से सटे जंगलों में लगातार कटाई के मामले सामने आ रहे हैं। लोग वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना और फोटो भेजकर अवगत करा रहे हैं, पर अब तक कटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी केवल निर्माण कार्यों पर ही फोकस किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा कटाई मरवाही रेंज के अलावा गौरेला के पीपर खुंटी, तरई गांव और पिंडरा के अमारू सहित खोडरी रेंज में की गई है। मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने भी वनों की कटाई को लेकर चिंता जाहिर की। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल लेते हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC24 के साथ। नमस्कार।